शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं पुण्य वो पूंजी है जो मृत्यु के उपरांत भी इंसान के साथ जाती है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में भी दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। परंतु वास्तव में पुण्य का अर्थ क्या है, पुण्य आत्माओं की निशानियां क्या है और पुण्य आत्मा बनने में कौन सी कमजोरी विघ्न रूप बन जाती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सब ब्राह्मण आत्माओं की एक विशेष परिभाषा परमात्मा बता रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को एक तरफ ब्राह्मण शब्द जब प्रयोग करते हैं तो हम सब ब्रह्मा मुख की संतान ब्राह्मण बच्चे हैं। और ब्राह्मण बनना माना अपने आप पर स्वशासन करना। राजयोग का हम अभ्यास करते हैं और राजयोग के अभ्यास से आत्मा जो परमात्मा की बालक है और इन कर्मेंद्रियों की वो मालिक है। तो जब बालक सो मालिकपन का एक बैलेंस रहता है, स्वराज्य अधिकारी बन करके मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं, तो ये जैसे मालिकपन की स्मृति है जी। और दूसरी तरफ ये स्मृति है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, बालक हैं। तो बालक और मालिकपन की जब स्मृति रहती है तो आत्मा अपने उस समान में, उस रूहानी नशे और खुशी में रहती है कि हम भगवान के बच्चे और संगम युग पर सर्वशक्तियों के परमात्मा के वर्षे के भी मालिक हैं और हम अपनी कर्मेंद्रियों के भी मालिक हैं। फसा परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीवन है। परमात्मा के हम बालक बन गए और सर्व शक्तियों के, सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक बन गए तो परमात्मा कहता है आप बच्चों का जीवन ही खुशी का जीवन है। लोग जो भी कर्म करते हैं सब खुशी के लिए करते हैं। संगम युग पर ब्राह्मण बच्चों को भगवान से अविनाशी खुशी का खजाना मिल जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की जीवन ही खुशी की जीवन है। खुश रहो और दूसरों को खुशी का दान दो, क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ लोग अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसे समय पर आप बच्चे खुश नसीब हो, उस खुशी में रह करके जो परमात्मा से मिला है वो वर्षा दूसरों को बांटो, दूसरों को दो, तो आपका ये खुशी का खजाना और बढ़ता जाएगा। तो संगम युग पर ब्राह्मण अपने प्राप्तियों के नशे में भी रहते हैं और आंतरिक खुशी में रहते हैं कि हम किसके बच्चे हैं और किन शक्तियों के हम मालिक हैं। जी। परमात्मा की कहते हैं एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म
दिखावा नहीं होता है लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। बस अब दान और पुण्य के इस डिफरेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने पुण्य आत्मा की बहुत सुंदर निशानी बता दी। वैसे हम कहते हैं भक्ति मार्ग में कहावत है, तुरंत दान महापुण्य। जी। दान को ही हम पुण्य समझ रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कई बार दान करने वालों को भी एक दिखावा होता है कि जैसे मैं इनको दे रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा ये रहता मैं इनको दे रहा हूँ, तो वो पुण्य नहीं जमा होता। अगर गुप्त दान कर रहा है तो महापुण्य हो जाता है। इसलिए जो निस्वार्थ रूप में जब जिसको कोई सेवा की आवश्यकता है, मदद की ज़रूरत है, उस समय अगर हमने उसको मदद कर दी, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई नाम मान शान की इच्छा नहीं है, तो वो कर्म जो हमने सहयोग दिया, सेवा किया, साथ दिया किसी को, तो वो पुण्य कर्म कहलाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं दान और पुण्य ये दोनों बहुत महान कार्य हैं, लेकिन दान में कभी कभी अपनापन आ जाता है कि मैं इनको दे रहा हूँ, और पुण्य कर्म वो कर्म है जिसके अंदर हम सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, समय पर मदद कर रहे हैं, लेकिन दिखावा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। परमात्मा जो यहाँ पुण्य की परिभाषा बता रहे हैं, उसमें समय पर साथ और सहयोग देने वाली आत्माएं जो परमात्म दुआओं के पात्र बन जाती हैं। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर भी जब ऐसी कई घटनाएं ऐसी जब कोई प्रॉब्लम्स आई सामने, यज्ञ की स्थापना हुई, और यज्ञ की स्थापना में जब भारत के अंदर सेवाओं का प्रारंभ होना था, उसके पहले कुछ समय 1-1.5 साल बिल्कुल बेगरी पार्ट, कुछ भी नहीं था यज्ञ में, कोई भी चीज़ खाने पीने तक भी कोई कमी थी, सब प्रकार की कमी थी, 300-400 लोग थे। और ऐसे समय पर कई गुप्त रीति से सहयोग करके, गुप्त रीति से मदद करके इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में निमित्त बनी। जी। तो उन आत्माओं को जैसे गुप्त रीति से पुण्य के कारण परमात्मा दुआएं प्राप्त हो गई, और उन दुआओं के कारण मैं देखता हूँ जिन्होंने उस समय कोई छोटी सी मदद की, सहयोग दिया, आज तक भी वो बहुत धनवान है, बहुत माला माल है, कहीं भी देश विदेश में रहते हैं, भले ही ईश्वरीय ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी कोई भी प्रकार की उनको कमी नहीं है, क्योंकि उनको परमात्म दुआएं और पूरे परिवार की दुआएं मिल गई। उन्होंने समय पर यज्ञ में मदद की, सहयोग दिया। तो परमात्मा यहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं, जिन बच्चों ने समय पर साथ दिया, समय पर सहयोग दिया, और कोई भी इच्छा नहीं रखी कि यहाँ से हमें कुछ प्राप्त होगा, जी, उन आत्माओं की सेवा का पुण्य मिल गया और वो पुण्य आत्मा बन गई। इसलिए उनको दुआएं प्राप्त हो गई, और दुआओं के कारण वो अभी भी भरपूर हैं, संपन्न हैं। जी। परमात्मा की कहते हैं कि पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं, क्योंकि सब व्यर्थ खत्म हो जाता है, कोई हलचल ही नहीं है। वो पुण्य आत्मा इस समय भी जैसे राजा है, स्वराज्य अधिकारी है, और भविष्य में भी उसको विश्व राज्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पुण्य की पूंजी सदा साथ जाती है। कहते हैं जो कुछ आपने पुण्य किया वो आपके साथ जाते हैं। बिल्कुल। कोई स्थूल चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती, कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म नहीं जाते, लेकिन जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, गुप्त रीति से कोई को सहयोग दिया है, मदद की है, परमात्मा कहता है उसके फल स्वरूप वर्तमान समय भी उनको प्रसन्नता का, संतुष्टता का आसन मिल जाता है, और भविष्य में विश्व सिंहासन राज्य का भी अधिकार मिल जाता है। जी। परमात्मा की कहते हैं कि आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो न दुख लो। यह स्लोगन
पक्का है, तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ। सब दुख हम ना दें, इस पर तो अक्सर हम अटेंशन रखते हैं, परंतु जाने अनजाने हम दुख ले लेते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर ये दोनों स्लोगन की स्मृति हम सबको दिला रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमारा स्लोगन है सुख दो सुख लो। इस स्लोगन में तो हम ध्यान रखते हैं पूरा टाइम कि हम सबको सुख दें और सुख लें, लेकिन कई बार जो दूसरा स्लोगन है न दुख दो न दुख लो, तो ये भी अटेंशन रखते हैं मेरे द्वारा कोई को दुख ना हो। लेकिन अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आती या मेरे को कोई कटाक्ष करता है या मेरे को कोई कहीं पर भी अपमान की फीलिंग आती है, तो कहते हैं इसने ऐसा किया इसलिए मुझे फील हो गया, तो ले लेते हैं। तो परमात्मा आधा स्लोगन तो पक्का है कि मैं किसी को दूंगा नहीं, दुख नहीं दूंगा। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं, जब कोई आपके प्रति कोई ऐसी भावनाएं रखता है, कुछ आपके लिए कुछ गलत करता है, तो दुख की फीलिंग जो आती है, ये दुख लेने की जो आदत है वो आत्मा की खुशी को छीन लेती है। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि पूरा स्लोगन पक्का करो, ना हम दुख देंगे ना हम दुख लेंगे। अगर मान लो कोई चीज मैं किसी को दे रहा हूँ, वो नहीं लेता है, तो किसके पास रहेगी? रिटर्न उसी के पास चली जाएगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बच्चे, कोई भी कुछ दे रहा है और वो काम की चीज नहीं है, तो आप क्यों लेते हो? अपने को क्यों दुखी करते हो? इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे बोल दिया, इसने ऐसी एक्टिविटी कर ली, इसलिए मुझे दुखी हुआ, मैं दुखी हो गया, मेरे को दुख फील हुआ। परमात्मा कहता है ये दुख लेना भी नहीं है। कोई कुछ भी दे रहा है, मुझे नहीं लेना है। अगर मेरे काम की चीज नहीं है तो मैं उसको क्यों लूं? जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। सब तपस्वी आत्मा और पुण्य आत्मा के इस लक्षण को स्पष्ट करें। ये भी बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि कई बार कोई आत्मा मुझे दुख देती है, लेकिन मैं अगर तपस्या में हूँ तो उस दुख को भी हम सुख में परिवर्तन कर दें, नहीं तो मेरा योग ही नहीं लगेगा। कोई भी बात अगर कोई कह रहा है तो इसके पीछे भी इसका कोई भाव होगा जी। हम उस रूप में न लें, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मेरी ग्लानि हो गई, मेरा मूड खराब कर दिया। तो अगर हम उस रीति से लेते हैं तो हमारी पहले तो तपस्या ही नहीं होती, योग ही नहीं लगता जी। परमात्मा कहते हैं जो तपस्वी आत्माएं हैं वो अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन से कोई भी बुरी चीज को भी अच्छाई में बदल देती हैं। क्योंकि कोई भी अगर कोई बात आपको कह रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें भी कुछ मेरा कल्याण है। या तो मेरा पुराना कोई हिसाब किताब चुकता हो रहा है, कोई ऐसे संस्कार होंगे, कोई ऐसी बातें होंगी, कोई बात कह दिया है, मैं अपने आप को चेंज कर लूं जी। तो उसका चिंतन न करें, उसको सोचे नहीं, लेकिन परिवर्तन करके शुभ भावना से उस बात को बहुत पॉजिटिव लेंगे तो तपस्वी बन जाएंगे। और परमात्मा कहते हैं यही विधि है पुण्य आत्मा बनने की जी। जब हम कोई भी आत्मा से ग्लानि कर रहा उसको हमने प्रशंसा में चेंज कर दिया, निंदा कर रहा उसको भी हमने बहुत अच्छी भाव से लिया, उसके रूप को परिवर्तन कर दिया, तो जैसे हमने उस आत्मा के प्रति बहुत शुभ सोचा तो ये पुण्य हो गया। इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा ये संकल्प नहीं करो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो कोई मेरा खाता पुराना कर्जा उतर गया और उसको मैं अपने तरफ से शुभ भावनाएं दूं, स्नेह दूं, शक्ति दूं, तो ये पुण्य कर्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य आत्मा और तपस्वी आत्मा, न दुख दे रहे हो न दुख ले रहे हो, ये दोनों खाते आपके जमा हो गए जी। सब परमात्मा आगे कहते हैं मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए।
तो सब पाप के इस अंश को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई आत्मा ने आपको दुख दिया और दुख को आपने ले लिया अंदर उसके विरुद्ध सोचने लगे, चिंतन करने लगे, तो जैसे ये आपके पास एक कीचड़ा जमा हो गया, माना उसने गलत चीज़ दिया और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि इसने मेरे लिए ऐसे बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो सोच सोच करके आपके संकल्प व्यर्थ हो गए। उसने दुख दिया और आपने उस दुख को गहराई से फील कर लिया, अंदर चला गया वो, और अंदर चला गया तो जैसे वो कीचड़ा जमा हो गया। जहाँ कीचड़ा इकट्ठा होता है वहाँ जर्म्स पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे वो पाप के जर्म्स वहाँ से पैदा हो गए। कुछ न कुछ फिर आप भी गलत करेंगे, कुछ न कुछ उसके लिए आप गलत सोचेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कर बैठेंगे, वो पाप पे बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना कि न तो दुख देना है, न कोई दुख की चीज़ को ग्रहण करना है। कोई कुछ भी दे रहा है, अच्छी का चीज़ नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो मुझे ग्रहण नहीं करना है। जब इतना टेंशन रखेंगे तब आप पापों से छूट सकते हैं, नहीं तो वो कीचड़ा कई प्रकार के पाप के जर्म्स पैदा कर देगा और फिर एक के बाद एक पाप हमसे होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कुछ न कुछ फिर पाप शुरू हो जाएगा और उस पाप के द्वारा फिर पाप पर पाप चढ़ता जाएगा। जी, कहते हैं कि यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं, हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। परमात्मा हम सबको और भी गहरी बात तपस्या की सुना रहे हैं कि तपस्या किसको कहते हैं। लोग समझते हैं बैठ जाना, योग करना, यही तपस्या है। परमात्मा कह रहे हैं हर आत्मा के द्वारा जब आपको दुआएं मिलती हैं, आपने कोई पुण्य कर्म किया, सहयोग दिया, साथ दिया, तो आपको संकल्प, बोल, कर्म से दुआएं प्राप्त हो गई। और जब दुआएं प्राप्त हो गई तो जैसे आपका योग स्वतः लग गया। जिसके अंदर दुआएं का खजाना है, खुशी है अंदर से, उसका योग लग जाता है, वो तपस्वी मुहूर्त बन जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ऐसी गुप्त रीति से हर आत्मा की दुआएं लेते चलो, और आपके पास जब दुआओं का स्टॉक जमा हो जाएगा तो आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। बस अब कर्मातीत स्थिति की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर परमात्मा ने कर्मातीत स्थिति की 2 निशानियां बताई कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं निमित्त भाव से तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का भी भान नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, और करने के बाद जो उसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहे, जो फल प्राप्त हो रहा है, वो भी मुझे स्पर्श न करे। मैंने किया पहले तो यही स्पर्श नहीं करा क्योंकि किसी ने करा लिया मेरे से, मैंने ये किया। जो भी कर्म की रिजल्ट निकली उसकी भी इच्छा नहीं है कि इसका कोई परिणाम अच्छा या बुरा कैसा निकला। तो परमात्मा कहता है जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं उसको कोई भी कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता। कर्म करेंगे, कर्म से अतीत नहीं है, हर प्रकार की सेवाएं खूब कर रहे हैं, लेकिन कर्तापन के भान से मुक्त हैं। उसका कर्म का प्रभाव स्पर्श नहीं कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, उस मैंपन से मुक्त हैं। और फिर उस फल से, जो उस कर्म का फल निकला, परिणाम निकला, उसके स्पर्श से भी मुक्त हैं, क्योंकि कराने वाले ने करा लिया। और जो कोई उसकी रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छी ही होगी, गलत हो ही नहीं सकती। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते भी
तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यही एक ऊंची स्थिति है कि कराने वाला करा रहा है, क्योंकि कर्म तो सेवाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी। तो परमात्मा कहता है सेवाएं किया, लेकिन तन पर भी बोझ नहीं है। तन भी बहुत हल्का है, मन भी बहुत हल्का है, कर्म का भी बंधन नहीं है, उसका फल की इच्छा नहीं है। तो जब आत्मा कर्मातीत स्थिति में स्थित होकर के उस ऊंची स्थिति से कोई कर्म करती है, तो कितना भी कार्य करते हुए भी बोझ का अनुभव नहीं होता, बहुत हल्का रहती है कि कराने वाला करा रहा है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य परमात्मा अपने बच्चों से कराता है, उसके फल की भी इच्छा नहीं है, इसलिए उसका भी बोझ नहीं है। तो जब आत्मा बहुत हल्केपन का अनुभव करे, कोई बंधन उसको अपनी तरफ खींचे नहीं, तब समझो हमारी कर्मातीत स्थिति अभी समीप आ रही है। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं, आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। तो जब इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। ये आत्मा का हल्कापन, आत्मा की ये तीनों शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में हल्केपन का अनुभव। संकल्प भी बहुत लाइट है, हल्के हैं, कोई बोझ नहीं है, कर्म हो रहे हैं और हल्केपन का अनुभव हो रहा है। बुद्धि निर्णय कर रही है, लेकिन मैं निर्णय कर रहा हूँ नहीं, कराने वाला करा रहा है। संस्कार भी दिव्य अलौकिक होते जाएंगे, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो पुण्य आत्माएं श्रेष्ठ कर्म कर रही हैं, जिनको दुआएं मिल रही हैं, उनको इतना हल्केपन का अनुभव होगा, जो मन, बुद्धि, संस्कार सब में वो हल्का रहेंगे। कोई भी प्रकार का बोझ, भारीपन मन में भी नहीं, बोल में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं, संस्कारों में भी नहीं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि पुण्य आत्मा की वास्तविक परिभाषा क्या है और कौन से विघ्न हमें पुण्य आत्मा बनने नहीं देते। फर्स्ट स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी भी आत्मा को सहयोग देना। पुण्य कर्म दिल से होता है, निस्वार्थ भाव से होता है, दिखावे से नहीं। परमात्मा ने कहा कि पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। अतः पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें न दुख देना है, न दुख लेना है, सुख देना है, सुख लेना है। यह स्लोगन सदा याद रखना है। परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन के स्पर्श से भी न्यारे, कर्म करते हुए तन से भी हल्कापन और मन की स्थिति से भी हल्कापन। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, दान और पुण्य में अंतर। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य आत्मा की निशानियाँ: 1. परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआओं से भरपूर होते हैं। 2. वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआओं का अनुभव कराती हैं। 3. अभिमान और अपमान से परे बेफिक्र बादशाह हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, न दुख दो न दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन,
शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।